बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अबू बकर खान। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ का प्रोग्राम बिग टॉक्स। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। मईशत हमारी तबाह हो चुकी है, डॉलर को पर लग गए, पेट्रोल के रेट को आग लग गई और सबसे बड़ी बात, हमारे पाकिस्तान में आटा नायाब हो चुका है। अगर मिलता है तो पूरा पूरा दिन लाइनों में लगना पड़ता है। मजदूर तबका आखिर करे तो क्या करे। एक दिन आटे के लिए पैसे कमाता है और दूसरे रोज आटे के हसूल के लिए अपना काम बंद करता है। अफसोस के साथ डूब मरना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, जो आवाम को आटा फराहम नहीं कर सकते। तो इक़्तिदार से क्यों चिमटे हुए हो, क्यों इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हो। दूसरी जानिब वो मरियम बीबी जो यूरोप फतह करके आ रही हैं, या फिर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की लिस्ट में पहले नंबर पर लाकर पाकिस्तान आ रही हैं। आखिर वो क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम देकर आ रही हैं जो इतना वालेहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। तुम लोगों ने मरियम बीबी के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तानी अवाम का पैसा पानी की तरह बहाया। पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर तुम डाका डालकर अयाशियां करते हो। इसमें पीटीआई भी शामिल है और पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जो बड़े बड़े जलसे अवाम की जेबों पर डाका डालकर करते हैं। जितने भी जलसे या जो इस्तकबाल मरियम बीबी का मुस्लिम लीग नून ने किया है, क्या दुरुस्त है ये? पाकिस्तानी अवाम की मेहनत खून पसीने की कमाई थी जो तुमने बर्बाद की है। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। रहम करो पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी अवाम पर। बहुत लूट लिया तुम सब ने, लिहाजा बस कर दो। वो नूरजहां ने कहा था, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। अब वो बात खत्म हो गई है, होने पुत्र डॉलराते विकदे ने। इसलिए तो लोग कहते हैं कि दुबई का जो ट्रैफिक सिग्नल है वो पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के दस्तूर से ज्यादा मजबूत है। वो इसलिए कि आजम सवाती को एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, फवाद चौधरी को एक बयान के ऊपर कि उसने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है। ये कौन सी बड़ी बात है कि मुंशी कह देना। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तो एक हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि उसको फांसी दी जाए, उसकी तो कोई बात नहीं करता। इमरान खान को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन यह तो बताएं कि उसने जुर्म क्या किया है। किस जुर्म में आप उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं? कि उसने सबको आईना दिखाया है? अगर किसी भी ताकतवर शख्सियत के हवाले से बात होती है या अकाउंट का तज़किरा होता है कि इतना पैसा कहां से आया है, बजाय इसके कि उनके अकाउंट की तहकीकात की जाए, गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाती हैं। लिहाजा सब सियासतदानों से गुजारिश है, अब पाकिस्तान का सोचें। अगर आपके अकाउंट्स भर गए हैं तो लिहाजा पाकिस्तान का सोचें। फैला रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, ये सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। कहीं से जहर का दरिया ढूंढना होगा, फैलता ही चला जा रहा है जो सीनों में। किसी को फिक्र नहीं कौम के मसाइल की, रिया की जंग है हाशिया नशीनों में। और ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे बस इन्हीं के जानशीनों में। उठो आगे बढ़ो खुदा के लिए, कहां तक खड़े रहोगे तमाशबीनों में। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देखने, चाहने और सुनने वालों को बिन सैफ की जानिब से अल्लाह हाफिज।